वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे कार्यकाल का उन्होंने पहला बजट पेश किया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं, युवाओं से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। युवाओं को क्या कुछ मिला है? आम बजट 2024 में 9 चीज़ों को जो ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया वो थी कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, यहाँ तक कि उत्पादन, शहरी विकास, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, अनुसाधन और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा। ऐसे में युवाओं को क्या कुछ मिला है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार इस बजट में युवाओं को क्या मिला है। ऐसे में युवा जिन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए जिस तरीके से एजुकेशन लोन मिलेगा, इसकी घोषणा की गई है। इसका 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई वाउचर की व्यवस्था करेगी जो हर साल तकरीबन 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए आपको बता दें, युवा अब 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। अब तक ये सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी, अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इन्हें हर माह 5,000 रुपए भत्ता और 6,000 रुपए सहायता भी दी जाएगी। यहां तक कि 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था के परिणाम के साथ हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ लगभग 7.5 लाख तक का ऋण की सुविधा दी जा सके। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को EPFO में रजिस्टर्ड होने पर 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में दी जाएगी। ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्षों तक EPFO के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में नई टैक्स रिलीज में भी बदलाव किया गया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक 5% की व्यवस्था कर दी गई है। 10 से 15 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से ज़्यादा सैलरी पर 30% कर दिया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 3.0 का बजट पेश करते हुए बजट में देश के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। देश के लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रबंधन किया गया है। इससे देश के युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी साफ तौर पर झलकी है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ तक कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्र परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए लगभग 1.48 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। इन्हें 3 किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। EPFO में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। EPFO में पंजीकृत होने के साथ साथ यह न्यूनतम राशि 15,000 रुपए की बात कही गई है। योग्यता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होनी चाहिए। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे आंतरिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में साफ तौर पर अगर पैमाने की बात की जाए तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं को
प्रोत्साहन दिया गया है। यहाँ तक कि 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को मदद मिलेगी। योजना सभी क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। 1 लाख रुपए वेतन वाले सभी कर्मचारियों के लिए जो ये इस बजट में बात कही गई है, इस पर साफ तौर पर बड़ा बजट जो कि आपको बता दें युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके साथ साथ योगदान के लिए 2 साल तक प्रतिमाह 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति करेगी। ये योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत है। ऐसे में जो युवा हैं उनके लिए इंटर्नशिप से लेकर उनकी नौकरी यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई, जो कि बताया जा रहा है कि जो लोन है उसकी भी साफ तौर पर बजट में एक अलग जगह दी गई है, उसके लिए भी स्कीम है। 5 योजनाएं युवाओं के लिए बनाई गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।